युधिष्ठिर जी ने श्री कृष्ण से पूछा, हे वासुदेव, वैशाख मास के कृष्ण पक्ष में किस नाम की एकादशी होती है? कृपया उसकी महिमा बताइए। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे राजन, वैशाख कृष्ण पक्ष की एकादशी वरुथनी के नाम से प्रसिद्ध है। यह इस लोक और परलोक में भी सौभाग्य प्रदान करने वाली है। वरुथनी के व्रत से सदा सुख की प्राप्ति और पाप की हानि होती है। वरुथनी के व्रत से ही मांधाता और धुंधुमार आदि अनेक राजा स्वर्गलोक को प्राप्त हुए हैं। जो फल 10,000 वर्षों तक तपस्या करने के बाद मनुष्य को प्राप्त होता है, वही फल इस वरुथनी एकादशी का व्रत रखने मात्र से प्राप्त हो जाता है। नमस्कार, स्वागत है आपका नीलम ज्ञानवाणी में। मेरा नाम है नीलम और आज हम बात करेंगे वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी यानी कि वरुथनी एकादशी के बारे में। जानेंगे इसकी तिथि के बारे में, पूजा विधि के बारे में। इस दिन ऐसा क्या करें कि भगवान वासुदेव, भगवान विष्णु जी की कृपा आपके और आपके परिवार के ऊपर सदैव बनी रहे। वरुथनी एकादशी मनुष्य के समस्त पापों को नष्ट करने वाली एकादशी है। साल के हर महीने में 2 एकादशियां आती है और दोनों ही एकादशियों को बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। वैशाख मास के कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली एकादशी को वरुथनी एकादशी कहा जाता है। वरुथनी एकादशी को सभी एकादशियों में श्रेष्ठ माना जाता है। वरुथनी शब्द का निर्माण संस्कृत भाषा के वरुथिन से हुआ है, जिसका अर्थ है प्रतिरक्षक, कवच या रक्षा करने वाला। मान्यताओं के अनुसार वरुथनी एकादशी का उपवास करने से भगवान विष्णु सभी संकटों से अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। अगर कोई महिला वरुथनी एकादशी का व्रत करती है तो उसे अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है और उसके जीवन के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। धन, संतान और सभी प्रकार के सुखों की प्राप्ति होती है। तिथियों में श्रेष्ठ माने जाने वाली एकादशी के बारे में कहा गया है कि जो फल ब्राह्मणों को स्वर्ण दान देने, वर्षों तक तपस्या करने तथा कन्यादान करने पर मिलता है, वह मात्र इस पावन वरुथनी एकादशी के व्रत करने से प्राप्त हो जाता है। पुराणों में इस एकादशी को अत्यंत पुण्यदायिनी और सौभाग्य प्रदायिनी करने वाली कहा गया है। वरुथनी एकादशी सब पापों को नष्ट करने और मोक्ष देने वाली है। वरुथनी एकादशी का फल 10,000 वर्ष तक तप करने के बराबर होता है। वरुथनी एकादशी के व्रत करने से घर परिवार में सुख समृद्धि बढ़ती है। व्रत को करने से मनुष्य इस लोक में सुख भोग कर स्वर्ग लोक को प्राप्त होता है। वरुथनी एकादशी के व्रत से अन्नदान और कन्यादान दोनों के बराबर का फल मिलता है। तो चलिए पूजा विधि जानने से पहले विशेष उपायों की जानकारी जान लेते हैं कि कब है वरुथनी एकादशी। वरुथनी एकादशी तिथि की शुरुआत 3 मई शुक्रवार को रात्रि 11:24 से आरंभ होगी और इस तिथि का समापन 4 मई शनिवार को रात्रि 8:38 पर होगा। ऐसे में उदय तिथि के अनुसार वरुथनी एकादशी का व्रत शनिवार 4 मई को रखा जाएगा। वरुथनी एकादशी का पारण जो है 5 मई को सुबह 5:37 से लेकर 8:17 तक होगा। तो चलिए अब वरुथनी एकादशी की पूजा विधि के बारे में जान लेते हैं। वरुथनी एकादशी के दिन उपवास करने वाले व्यक्ति को प्रातःकाल सूर्योदय से पूर्व उठकर नित्य क्रियाओं से निवृत्त होकर किसी पवित्र नदी, सरोवर या तालाब में स्नान करना चाहिए। अगर आपके घर के आसपास कोई पवित्र नदी या सरोवर नहीं है, तो आप अपने नहाने के पानी में थोड़ा सा गंगा जल मिलाकर भी स्नान कर सकते हैं। ऐसा करने से आपको गंगा स्नान के समान ही पुण्य फल प्राप्त होगा। स्नान करने के पश्चात स्वच्छ वस्त्र धारण करके अपने घर के पूजा कक्ष में पूर्व दिशा की ओर मुख करके बैठ जाएं। अब अपने सामने एक लकड़ी की चौकी रखें। इस चौकी पर थोड़ा सा गंगा जल छिड़क कर इसे शुद्ध कर लें। इस चौकी पर अब सफेद रंग का कपड़ा बिछा लें।
अब चौकी के ऊपर भगवान विष्णु की मूर्ति की स्थापना करें। अब भगवान विष्णु के सामने एक कलश स्थापित करें और कलश के ऊपर नारियल, आम के पत्ते, लाल रंग की चुनरी या मौली बांधे। इसके पश्चात कलश देवता और भगवान विष्णु का धूप दीप जलाकर पूजन करें। अब भगवान विष्णु को मिष्ठान, ऋतुफल यानी खरबूजा, तरबूजा, आम इत्यादि फल अर्पित करें। अब भजन कीर्तन करके मंत्रों का जप करें। पूजा के पश्चात ब्राह्मणों को भोजन कराएं और अपनी क्षमता के अनुसार उन्हें भेंट और दान दक्षिणा देकर उनका आशीर्वाद लें। तो चलिए अब वरुथनी एकादशी के दिन कौन से विशेष उपाय करें उनके बारे में जान लेते हैं। अगर आप अपने जीवन की सभी समस्याओं को दूर करना चाहते हैं तो वरुथनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु को तुलसी की माला अर्पित करें। मान्यताओं के अनुसार भगवान विष्णु को तुलसी बहुत प्रिय है, इसलिए भगवान विष्णु को तुलसी की माला अर्पित करने से जीवन की सभी समस्याएं दूर हो जाती हैं। दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदलने के लिए वरुथनी एकादशी के दिन दक्षिणावर्ती शंख में गंगा जल भरकर भगवान विष्णु का अभिषेक करें। ऐसा करने से आपका दुर्भाग्य सौभाग्य में बदल जाएगा। वरुथनी एकादशी को धन की कामना पूर्ति के लिए भी विशेष रूप से महत्वपूर्ण माना गया है। अगर आप अपने जीवन से धन की कमी को दूर करना चाहते हैं तो वरुथनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु के साथ साथ माता लक्ष्मी की भी पूजा करें। शुभ फल प्राप्त करने के लिए वरुथनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु को केसर युक्त खीर, पीले फल और पीले रंग की मिठाई का भोग लगाएं। अपनी सभी मनोकामनाओं को पूरा करने के लिए वरुथनी एकादशी के दिन पीले रंग के फूल से भगवान विष्णु की पूजा करें। घर में खुशहाली लाने के लिए वरुथनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु को पीले रंग के फल, पीले वस्त्र और अनाज अर्पित करें। बाद में इन सभी चीजों को गरीबों में दान कर दें। वरुथनी एकादशी के दिन सुबह स्नान करने के पश्चात भगवान विष्णु की मूर्ति का केसर मिले दूध से अभिषेक करें। वरुथनी एकादशी के दिन सुबह स्नान करने के पश्चात श्रीमद् भगवत का पाठ करने से भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं। इस दिन उपवास रखना बहुत उत्तम होता है। अगर उपवास ना रख पाएं तो कम से कम अन्न ना खाएं। भगवान कृष्ण के मधुसूदन स्वरूप की उपासना करें। उन्हें फल और पंचामृत अर्पित करें। उनके समक्ष मधुराष्टक का पाठ करना सर्वोत्तम होता है। अगले दिन सुबह अन्न का दान करके व्रत का पारण करें। आइए अब मधुराष्टक का पाठ करते हैं। आप सभी ध्यान पूर्वक, श्रद्धा पूर्वक श्री हरि विष्णु के चरण कमलों का ध्यान करते हुए इसका श्रवण करें। अधरं मधुरं वदनं मधुरं नयनं मधुरं हसितं मधुरं हृदयं मधुरं गमनं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं वचनं मधुरं चरितं मधुरं वसनं मधुरं वलितं मधुरं चलितं मधुरं भ्रमितं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं वेणु मधुरो रेणु मधुरा पाणि मधुरा पादो मधुरो नृत्यं मधुरं शङ्खयं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं गीतं मधुरं पीतं मधुरं भुक्तं मधुरं सुप्तं मधुरं रूपं मधुरं तिलकं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं करणं मधुरं तरणं मधुरं हरणं मधुरं रमणं मधुरं
शमितं मधुरं शमितं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं गुञ्जा मधुरं माला मधुरं यमुना मधुरा विचिमधुरा सालिं मधुरं कमलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं गोपी मधुरा लीला मधुरा युक्तं मधुरं मुक्तं मधुरं दृष्टं मधुरं श्रेष्ठं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं गोपा मधुरा गावो मधुरा यष्टि मधुरा शशि मधुरा दलितं मधुरं फलितं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं बोलो बांके बिहारी लाल की जय। तो ये थी वरुथनी एकादशी से संबंधित जानकारियाँ। अपने अगले वीडियो में मैं आपके लिए वरुथनी एकादशी व्रत की कथा लेकर आऊंगी। आपसे निवेदन है कि आज के वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य कीजिएगा और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो मिलते हैं अपने नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।